जून रविवार को शाही वंशज प्रद्युत विक्रम माणिक्य दबरमा ने सिमना तोकमाकारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के सुबल सिंह गांव का दौरा किया है। हाल ही में TTADC इलेक्शन के समय जिन जिन लोगों के ऊपर बेहद राजनीति प्रेमी लोग द्वारा हमला हुआ था, उनसे शाही वंशज प्रद्युत विक्रम दबरमा ने बातचीत की और उन्हें अपने हाथ के पैसों को मदद के रूप से दिया। उनके साथ मौजूद थे ADC का CEM पूर्णचंद्र जमातिया और MDC रविंद्र दबरमा। शनिवार के रात कुमारघाट अनुमंडल के पेजाथल क्षेत्र में खूनी झड़प हो गई। पता चला है कि यह झड़प तिपरामोथा और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुई थी। पता चला है कि ग्राम समिति के गठन को लेकर भाजपा कार्यकर्ता मंदीराम रियांग और तिपरामोथा कार्यकर्ता हरंजय रियांग के बीच तीखी नोकझोंक हो गई थी। आरोप है कि तिपरामोथा के कार्यकर्ताओं मौके पर पहुंचकर हमला करने की कोशिश की। बाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी क्रूर तरीके से उन पर हमला किया और इससे स्थिति और भी गंभीर हो गई। 2012 में विज्ञान शिक्षक के रूप में सरकारी सेवा में शामिल होने के बाद 2017 में 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद भी तत्कालीन सरकार की लापरवाही के कारण लगभग 1000 विज्ञान शिक्षक अब तक आर्थिक रूप से वंचित है। हाल ही में राज्य की वर्तमान भाजपा IPFD सरकार ने कैबिनेट के निर्णय के अनुसार इन 938 विज्ञान शिक्षकों को नियमित वेतनमान प्रदान करने का निर्णय लिया है। साथ ही 2017 से सभी प्रकार के आर्थिक बकाया का निपटान करने का भी निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले से इन 938 परिवार को फायदा होते हुए देखा गया है। गुप्त सूत्र के माध्यम से अभियान चलाने पर शुक्रवार रात को पत्थरगंदी के पुलिस ने हीरोइन ड्रग्स समेत एक जवान लड़के को बॉर्डर से पकड़ा है। उसका नाम है अब्दुल मनन, उम्र 35 साल, पिता का नाम फयाज उद्दीन, घर अटाली का। उसके पास से पुलिस ने ड्रग्स के 53 प्लास्टिक डिब्बे बरामद किए हैं। उसे अदालत पे आज सौंपे जाने पर महामहिम अदालत के निर्देश से उसे जेल पे डाला गया है। पुलिस और BSF ने संयुक्त अभियान से ड्रग्स डीलर ताजुद्दीन को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। धर्मनगर थाने के पुलिस और BSF की 167 बटालियन के जवानों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। पुलिस और BSF ने देर रात ड्रग डीलर ताजुद्दीन के घर पे छापेमारी करके हीरोइन जब्त किए हैं। उत्तर जिला पुलिस अध्यक्ष भानुपत चक्रवर्ती ने कहा कि ताजुद्दीन के घर से नकद पैसों के साथ 16 मोबाइल फोन भी मिले हैं। ताजुद्दीन का घर बांग्लादेश बॉर्डर के पास होने से नशीली पदार्थों का ये तस्करी लंबी समय से चल रहा है।